वेलकम टू बेगानी शादी में मेरे घर वाले दीवाने। यहाँ पे पता नहीं किस रैंडम आज शादी में मेरे घर वाले मुझे उठाकर ले जाते हैं। ये शादी गांव में थी और मैंने अपनी अम्मी से कहा मुझे नहीं जाना। अपने घर वालों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की वजह से मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शादी का आगाज बदबू और मक्खियों से होता है। कोई भाई साहब मेरे सर के पीछे ढम ढम ढोल बजाने लगे। वैसे तो पूरा साल मेरी नाक बंद रहती है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी पनौती है कि आज मेरी नाक चल रही थी। मेरे अंदर की रेज बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं भागकर वॉशरूम चली गई। लेकिन बाथरूम का फर्श तो ऐसे था जैसे कि किसी गटर के अंदर में आ गई। वॉशरूम के अंदर जाने लगी तो वहाँ पे किसी आंटी ने अपने बेबी का पॉटी का पैम्पर फेंक रखा था। मंजर देखकर मेरी चीखें निकल रही थी, इसलिए मैं वापस हॉल में भागी और मैंने देखा कि वहाँ पे एक आंटी टेबल पे बच्चों की पूरी फुटबॉल टीम लेकर बैठी हुई थी। और फिर साइडों में से किसी एक बच्चे ने मेरा कहीं से ड्रेस खींचना शुरू किया और किसी ने कहीं से। मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, होगा ना। खैर अभी भी मेरे अंदर उम्मीद थी कि खाना अच्छा होगा, इसलिए मैं चुप करके बैठी रही। फिर वहाँ पे वेटर ने फिश क्रैकर और सूप सर्व किया और उसमें से मैंने अभी एक फिश क्रैकर खाया ही था कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अब मुझे रियलाइज हो चुका था कि आज तो मैं खत्म हूँ, क्योंकि ना तो मैं बाथरूम जा सकती थी, ना ही मेरा पेट दर्द रुक रहा था। उसके बाद मटन आया और मेरी अम्मी ने कहा बेटा ये तो खाओ, बहुत मजे का है। और जैसे ही मैंने एक निवाला लिया मैं गुस्से से फट गई और मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। और अब मैंने अपने घर वालों से कहा कि चलें, लेकिन मेरी अम्मा उसके बावजूद भी बाज नहीं आई और पिंक टी का कप उठाकर कहती है बेटा ये लो, ये पियो, बहुत अच्छी है। खैर द पिंक टी वाज गुड। एट दिस पॉइंट आई मेड श्योर कि आइंदा के बाद मेरे घर वाले मुझे कभी भी ऐसी जगहों पे ना लेकर आए।